गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज की क्लास है रीजनिंग प्रैक्टिस सेट। ठीक है दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में हमने ज्यादातर पजल रखे हैं। ठीक है दोस्तों, ज्यादातर पजल, क्योंकि एग्जाम में अब लोग लॉजिकल फ्रैगमेंट में जो ग्रुप डी, एसएससी, एमटीएस, ये सब क्या है, जितने भी पेपर हो रहे हैं लॉजिकल में जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये जितने एग्जामिनर हैं क्या कर रहे हैं, लॉजिकल पार्ट ज्यादा उठा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्या किया हमने, इसमें ज्यादातर लॉजिकल ही लिया है। ठीक है दोस्तों, और इस प्रैक्टिस सेट में सारे के सारे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, इसलिए इस प्रैक्टिस सेट को आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना है। ठीक है दोस्तों, जिस भी मेरे भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अगर आप इस चैनल ट्रिक टू एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आपको 100 मॉक टेस्ट, ठीक है दोस्तों, और 50 यानी 50 प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है दोस्तों, ये सारे के सारे फ्री में यूट्यूब, ठीक है दोस्तों, यूट्यूब पर मिलेंगे। आपको कोई भी एग्जाम निकले, ठीक है दोस्तों, कोई भी एग्जाम निकले, ये इतने आपको 3 महीने, कितने, 3 मंथ के अंदर, 3 मंथ के अंदर, ठीक है दोस्तों, 3 मंथ के अंदर आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। इससे क्या होगा, ये प्रीवियस ईयर से आपको पता चलेगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये मॉक टेस्ट इसमें प्रीवियस ईयर भी होंगे और जो नए नए क्वेश्चन बनेंगे वो भी होंगे। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक जिस भी मेरे भाई ने ट्रिक टू एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये सब बहुत ही प्रैक्टिस इज द मोर परफेक्ट मैन। ठीक है दोस्तों, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, इसलिए हमने क्या बोला है कि कोई भी पेपर निकले एनीबॉडी एल्स, हमें आपको प्रैक्टिस करवानी। ठीक है दोस्तों, वो भी फ्री में, कोई पैसा नहीं लगेगा, एक से अच्छा क्वेश्चन होगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन। आकृति को चुनिए जो भिन्न है। भिन्न का मतलब क्या होता है, भिन्न का मतलब ऑड सीरीज। ऑड क्या होता है, 3 किसी एक रूल को फॉलो करेंगी और एक किसी अन्य रूल को फॉलो करेगी। ठीक है, जो अन्य रूल को फॉलो करेगी वही होती भिन्न। इसमें देखो, ये वाला एक बॉक्स हो गया, ठीक है, एक ये बॉक्स हो गया, ठीक है, ये देखो अलग अलग बॉक्सों में ये डार्क सर्कल क्या है, अलग अलग बॉक्स में, इसमें भी ये देखो एक बॉक्स हो गया और इसमें भी ये बॉक्स हो गया। ठीक है, अब इसमें भी ये बॉक्स हो गया और इसमें देखो एक ही बॉक्स में दोनों के दोनों है, एक ही बॉक्स में। ये देखो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ठीक है, एक ही बॉक्स में। यहाँ ये डार्क सर्कल क्या है, अलग अलग बॉक्स में, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में एक ही में है, इसलिए ये ऑड हो गया। ठीक है दोस्तों, देखो यदि Q है, एक Q का बेटा है, ठीक है दोस्तों, Q और Y बहन है, Y Z की माँ है, P Z का बेटा है, तो निम्नलिखित में से कौन सही है। इसमें से ऑप्शन देखना। ठीक है दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन हो जिसके साथ का की के लगा होता है उसको पहले बैठा लेते। ठीक है, तो क्या कह रहा है, Q का बेटा, Q का बेटा है A। ठीक है दोस्तों, देखो यहाँ कह रहा है ए Q का बेटा है, ये देखो प्लस इज इक्वल टू मेल और माइनस इक्वल टू फीमेल। ठीक है दोस्तों, तो प्लस इज इक्वल टू मेल का बेटा है। अब हमें ये पता नहीं है Q पिता है या मदर है, ठीक है, मम्मी है या पापा है, ये इसका बेटा हो गया, लेकिन इसके बारे में अभी जेंडर क्लियर नहीं हुआ कि ये किस जेंडर का है। ठीक है दोस्तों, देखो Q और Y बहन है, अब पता चल गया, कह रहा है Q और Y ये दोनों बहनें हैं। ठीक है दोस्तों, तो पता चल गया कि एक ही माँ Q है। ठीक है दोस्तों, अब जेंडर क्लियर हो गया कि कौन मेल है कौन फीमेल है। ठीक है, जेड बाई की माँ है, जेड किसकी, बाई की माँ है। ठीक है, जेड बाई की माँ है, जेड बाई की माँ है। तो हमने देखो मम्मी को हमेशा ऊपर रखते हैं, मम्मी पापा को हम लोग क्या करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, तो हम लोग उनको ऊपर रखते हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए हमने मम्मी को ऊपर बिठा दिया। पी जेड का बेटा है, पी जेड का बेटा है, ये देखो एक तो ये बाई हो गई और एक पी और हो गया जेड का बेटा, ये जेड की बेटी होगी, ये बेटा, तो आपस में ये क्या हो गए, भाई बहन, ये दोनों आपस में क्या हो गए, भाई बहन। ठीक है दोस्तों, तो पूछा निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ये देखो
पी ए का मामा है, पी ए का मामा, इधर देखो, यहाँ ये इसकी मम्मी हो गई, ठीक है, मम्मी की मम्मी मौसी हो गई, और मम्मी का भाई, ये देखो क्या होगा, मम्मी का भाई क्या होता है, मामा, ठीक है। ये यहां से यहां तक देखो, ये एक ही माँ हो गई क्यू, माँ की ये बहन होगी और माँ का ये भाई हो गया, तो पी ए का मामा है, ठीक है, पी ए का मामा, इधर से देखो डायरेक्ट, ये दोनों क्या है, ये इसका भाई है, ये इसकी बहन है, तो ये इसका क्या हो गया, भाई हो गया, ठीक है। अब एक ही मम्मी का भाई, ए का मामा होगा, ठीक है, मामा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। यदि बस को 5 1 3 लिखा जाता है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, ठीक है दोस्तों, बस को कितना लिखा गया 5 1 3, ठीक है, काउ COW को कितना लिखा गया 4 2 9, तो और पिट को कितना लिखा गया PIT, पिट को कितना लिखा 6 8 7, तो कब का निकालना CUP का, ठीक है दोस्तों, CUP का निकाल दो। यहाँ देखो सबसे पहले C का कोड कितना है, यहाँ से 4, तो यहाँ 4 रख दो, U का कोड कितना है, यहाँ से देखो U का कोड है 1, तो यहाँ 1 रख दो, P का कोड यहाँ से कितना है 6, तो कितना हो जाएगा 416, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं, इनको डायरेक्ट कोड किया जाता है, डायरेक्ट, जैसे B का कितना लिख दिया 5, U का 1, S का 3, इसमें डायरेक्ट कोड होती, कोडिंग होती, डायरेक्ट उठा के रखने होते, ठीक है दोस्तों, यहां से देख देख के डायरेक्ट इसमें रख दो, कुछ नहीं, इसमें दिमाग नहीं, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना, ठीक है दोस्तों। देखो ये कुर्सी किसकी बनती है, ठीक है दोस्तों, कुर्सियां ये किसकी बनती है, लकड़ी की, जो कुर्सी चेयर्स बनती है किससे, फर्नीचर से बनती है, ठीक है दोस्तों। तो क्या कह रहा है, पुस्तक किससे, मुद्रण से बनेगी, नहीं, जो कटुआ राशि से बनेगा, नहीं, ये अलमारी इस्पात, हाँ अलमारी इस्पात है, नहीं अलमारी, तो आपने बहुत सारी अलमारी जो लोहे की अलमारी होती है देखी होंगी, अपने घरों में रखी होती है, वो इस्पात से बनती है, ठीक है दोस्तों, भारी छोटी हल्की सब जैसी, तो वो अलमारी जो अपनी होती है, कपड़े अपड़े हम लोग रखते हैं, सारा सामान अपना रखते हैं, वो किसकी बनी होती है, इस्पात की, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ये देखो क्या, रिंग मास्टर सर्कस में होता है, कैप्टन जहाज में होता है, विमान चालक विमान में होता है, प्रधानाध्यक्ष इसमें विद्यालय में होता है, ठीक है दोस्तों। ये देखो इन तीनों को देखो, कैप्टन ये क्या होता है, ये होता है चलाना, जैसे कैप्टन जहाज चलाता है, ये सबके सब चालक होते हैं, चालक क्या होते हैं, ये चालक, ये सबके सब चालक। देखो ये प्रधानाध्यक्ष क्या विद्यालय चलाता है, ये तीनों के तीनों चलाते, क्या निकालना, विषम निकालना, ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से विषम। लेकिन ये रिंग मास्टर होता है, रिंग मास्टर ये सर्कस में क्या करता है, ये दिखाने का एक करतब करता है, कर तब, ठीक है दोस्तों, ये कोई चलाने का काम नहीं करता, रिंग मास्टर सर्कस को नहीं चलाता, ठीक है दोस्तों, रिंग मास्टर केवल सर्कस में करतब दिखाता है, इधर से उधर लटकेगा, उधर से इधर लटकेगा, यहाँ से चढ़ेगा वहां से, ये चलाता नहीं, रिंग मास्टर ये चलाता नहीं है, ये वहां पर करतब दिखाता है, ठीक है दोस्तों। बाकी ये तीनों, कैप्टन जहाज चलाता है, विमान चालक विमान चलाता है, प्रधानाध्यक्ष विद्यालय चलाते, ये सब चलाते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो रिंग मास्टर होता है ये सर्कस में करतब दिखाता है, ठीक है, ये चलाता नहीं है, तो कौन सा विषम हो गया, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है भाई। देखो 31 क्या बोला, 31 दिनों के एक महीने में सोमवार से प्रारंभ द्वितीय और चतुर्थ शनिवार को सभी रविवार को अवकाश रहता है, तो महीने में कितने दिन, दिवस कार्यकारी दिवस रहा, तो महीने में कितने दिन काम हुआ ये बोल रहा है। देखो पहले हम देख लेते 31, ठीक है, 31 में 7 से भाग दो, तो कितने शनिवार आएंगे, 4, ठीक है, 4 शनिवार आएंगे, 4 सोमवार आएंगे, 4 मंगलवार आएंगे, 4 सातों दिन 4 4 आएंगे, ठीक है। अब देखो शनिवार देखते,
शनिवार देखो कितने, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है दोस्तों, इन इन दोनों दिन छुट्टी रहती है, यानी एक दिन यहाँ हुई और दूसरे दिन ये, तो 2 दिन हो गई शनिवार। शनिवार को दिन कौन से हो गई, 2 दिन। ठीक है, और बोल रहा है कि सभी रविवार, यानी 4 रविवार। कितने हैं देखो, 31 में 7 से भाग दे तो सभी दिन कितने कितने होंगे, 4 दिन, 7 चौको 28। ठीक है, तो बोल रहा है कि शनिवार को पहले और चौथे दिन छुट्टी रहती है, कि शनिवार के दूसरे शनिवार और चौथे शनिवार को छुट्टी रहती है। ठीक है दोस्तों, और कह रहा है सभी रविवार को अवकाश, यानी सभी रविवार को अवकाश, सभी रविवार को छुट्टी रहती है। तो टोटल कितने, 6 दिन छुट्टी रही। 31 दिन का दिन है, 6 दिन छुट्टी रही, तो 25 दिन कितना काम चला, तो काम कितने दिन चला, 25 दिन। ठीक है दोस्तों, ये देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, देखो ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं, ये ग्रुप में आते हैं, ग्रुप में, जैसे चार क्वेश्चन यहाँ आ गए, 4 क्वेश्चन यहाँ आ गए, तो अगर इस क्वेश्चन को हम लोग मिस करते हैं तो एक साथ 4 नंबर का नुकसान होगा। ठीक है दोस्तों, और सिलेक्शन एक नंबर से रुकता है, एक नंबर से, इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना, बहुत अच्छे से। 4 नंबर बहुत होते हैं मेरे भाई। ठीक है दोस्तों, और अगर किसी ने ये सिटिंग अरेंजमेंट का, हमने एक 10 मिनट का वीडियो डाला, ठीक है दोस्तों, 10 मिनट का सिटिंग अरेंजमेंट का, तो हमने उसका अच्छे से ट्रीटमेंट किया है। उस क्वेश्चन में एक कंसेप्ट बताया है, एक कंसेप्ट। ठीक है दोस्तों, इसी तरह का सवाल था, वो सिर्फ 10-11 मिनट का है, यूट्यूब पे पढ़ाया, आप वहां देख सकते हैं। एक अच्छे से हमने उसके लीवर, गुर्दा सब अलग अलग करके बताए, बहुत अच्छे से किया है। देखो मैं इसको थोड़ा जल्दी बना देता हूँ। ठीक है दोस्तों, क्या बोल रहा है, 6 व्यक्ति ABCDEF एक वृत्त के केंद्र की ओर मुंह, उनका मुख कहाँ है, फेस कहाँ है, सभी का केंद्र की ओर। ठीक है दोस्तों, फेस कहाँ है उनका, केंद्र की ओर, फेस उन्हीं सभी का कहाँ है, केंद्र की ओर। ठीक है, अब बोला A के सामने B है, बोल रहा है कि A के सामने मुख किसका है, B का। ठीक है, A के सामने कौन बैठा है, B। जहां भी A बैठा होगा उसके सामने B बैठा होगा। ठीक है, ये पहली लाइन क्या बोल रही, A के सामने B है। ठीक है दोस्तों, अब हमेशा जब ये सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन दिखें, जब भी आपको सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन दिखें, स्टार्टिंग बैठाने की प्रक्रिया यहां से नीचे से बैठालते, कहां से बैठालते, नीचे से बैठालते हैं। ठीक है दोस्तों, कहां से बैठालते हैं, नीचे से। स्टार्टिंग कहां से करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम बॉटम, स्टार्टिंग हम लोग यहां से करते हैं। ठीक है, दूसरी बात, जिसके साथ के लगा होता है उसको पहले बैठालते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे ये देखो, B E के दाएं तथा C के बाएं, ये देखो B E के किसके साथ के लगा, E के साथ, तो E को पहले बैठा दे, जिसके साथ के लगा होता है उसको पहले बैठा दे। जैसे B E के, तो E के साथ के लगा है, ठीक, एक E के दाईं ओर। अब देखो यहां से अपना दाएं है, यहां से ऐसे चलोगे हम लोग, ऐसे ऐसे इधर को, तो ये दाएं। अब यहां से ऐसे ऐसे चलोगे, ऐसे ऐसे, तो ये हो जाएगा अपना बाएं। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा बाएं। ये नीचे से क्यों स्टार्ट करते हैं, नीचे से इसलिए स्टार्ट करते हैं कि ये अपना दाएं, ऐसे ऐसे अपना दाएं, और ये अपना बाएं। ठीक है, तो हम लोगों को दाएं बाएं याद रहता है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों को क्या दाएं बाएं अपना याद रहता है, इसलिए नीचे से। ठीक है, अब क्या रहा है, BE के दाएं है, तो इधर BE के दाएं है, B किसके, E के दाएं है। लेकिन तथा शब्द ये किसके लिए आया, B के लिए, C के बाएं है, तो हम क्या करते हैं, यहां हम लोग C ले लेते हैं। अब देखो अपन लोग यहां से बाएं चलोगे ऐसे ऐसे, तो देखो C के बाएं ये B आ गया। ठीक है दोस्तों, अब कह रहा B के, A के सामने B है, तो B के सामने A होगा, तो A यहां आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये देखो A के सामने B है, तो B के सामने A, एक ही बात है,
तो देखो ए के सामने बी है, ठीक है। अगली लाइन देखते हैं, सी डी के बाईं ओर है, सी डी के बाईं ओर है, सी डी के बाईं ओर। अब देखो बाईं हम लोग ऐसे ऐसे चलते हैं इधर को, ऐसे ऐसे बाईं ओर, तो हम अगर यहाँ डी ले लें तो देखो डी के बाईं ओर सी हो गया, ठीक है दोस्तों। डी के बाईं ओर कौन हो गया, सी हो गया। अब देखते हैं एफ ए के दाईं ओर है, एफ ए के दाईं ओर, यहां से देखो हम लोग ऐसे ऐसे दाईं ओर चलते तो एफ यहां आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। एक के दाईं ओर क्या बचा यहाँ पर, कुछ बचा नहीं बचा, ठीक है दोस्तों, पूरा हो गया। अब देखो क्या बोल रहा है, ये लास्ट लाइन देखो, अब डी ने अपनी जगह एफ से बदल ली। इसका मतलब देखो डी ने अपनी जगह एफ से बदल ली, जहां देखो डी था, जहां क्या था, डी था, वहां क्या हो गया एफ, ठीक है, क्योंकि इनने अपने आपस में जगह बदल ली, जहां एफ था वहां क्या हो गया डी, ठीक है दोस्तों। इन एफ और डी ने आपस में अपनी जगह बदल ली, ठीक है दोस्तों। क्या बोल रहा है, एफ और डी ने अपनी आपस में जगह बदल ली, ठीक है। देखते पहला क्वेश्चन देखते हैं, डी के बाईं ओर कौन है, ये देखो अब डी यहां आ गया, डी के बाईं ओर कौन हो जाएगा, डी के बाईं ओर ई, ठीक है। यहाँ नहीं, डी के बाईं ओर इधर को चलना है, बाईं ए, देखो कहाँ डी के बाईं, बाईं हम लोग यहाँ चलते डी के बाईं, यहाँ से देखो ये देखो बाईं ओर कौन हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर सी। सी के बाईं ओर कौन है, सी के बाईं ओर, ये अपना सी है, हम लोग बाएं ऐसे चलेंगे, ठीक है। सी के बाईं ओर कौन हो जाएगा बी, सी के बाईं ओर बी, ठीक है। ए के सामने कौन है, ये देखो ए के सामने कौन है बी। अब देखो ई के सामने कौन है, ई के सामने, ई कहाँ, ई के सामने ये कौन हो गया एफ, ठीक है दोस्तों। ई के सामने कौन हो गया एफ। ज्यादा टाइम नहीं लगता है, अगर आपको इसके कंसेप्ट पता है तो आप इसको आराम से बना सकते हो, ठीक है दोस्तों। देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखो अभी हमने एक पजल करी 4 नंबर की, ठीक है दोस्तों, फिर एक और पजल आ गई, एक और पजल, ठीक है। देखते हैं आराम से पजल को क्या करते हैं हम लोग, जब पजल सॉल्व करते हैं ये लॉजिकल क्वेश्चन तो बहुत आराम से सोचते हैं, अगर जल्दबाजी करी तो ये गलत हो जाते, ठीक है दोस्तों। देखो इधर आ जाओ, ठीक है। कह रहा उत्तर की दिशा में 4, ए उत्तर की दिशा, मान लो ये यहां था, ठीक है, यहां से उत्तर की दिशा में कितना चला ए 4 किलो, यहां से ए चला, ठीक है 4 किलोमीटर, ठीक है। ए उत्तर की दिशा में 4 किलोमीटर चलकर बिंदु बी तक पहुंचता है, कहां तक पहुंचता है, बिंदु बी तक, ठीक है, बिंदु बी तक पहुंचता है। बी से ए ठीक उत्तर पश्चिम, बी से ए ठीक उत्तर पश्चिम, ठीक है। ये देखो ये अपना क्या हो गया उत्तर पश्चिम, यहां से ऐसा चलेगा, ठीक है, उत्तर पश्चिम ऐसा चलेगा, ये देखो वहां से उत्तर पश्चिम दिशा में मुड़ता है और बिंदु सी तक, बिंदु सी तक, यहां आ गया सी तक, कितने 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है दोस्तों। बिंदु सी तक 5 किलोमीटर चलता है। बिंदु सी से ए पूरब की ओर चलता है, पूर्व की ओर, कहां तक, पूरब की ओर, यहां को चलेगा, ठीक। बिंदु सी से पूरब की दिशा की ओर मुड़ जाता, बिंदु डी तक पहुंचता है, यहां से ये हुआ पूरब की ओर चला, ठीक है दोस्तों, और बिंदु डी तक पहुंचता है, बिंदु डी तक पहुंचता है, ठीक है। बिंदु और पहुंचकर ए और बी को जोड़ने वाली सीधी सड़क को 3 किलोमीटर, ये देखो ए और बी को जोड़ने वाली सीधी सड़क पर कितना 3 किलोमीटर चलता है, कितना 3 किलोमीटर चलता है, यही तो बोल रहा है। देखो क्या चलता है, बिंदु सी से ए पूरब की ओर चलता है, फिर कहां पूरब की ओर चलता है, ठीक है, और क्या करता है ए और बी को जोड़ने वाली रेखा पर बी की ओर 3 किलोमीटर चलता है, ये देखो बी की ओर, यहां को, यही तो है बी की ओर, ठीक है दोस्तों। वो इधर से इधर आया और फिर बी की ओर चला, ये देखो कितने 3 किलोमीटर, ठीक है। अब देखो
सी और डी के मध्य दूरी, ये देखो, ये पूछी सी और डी के मध्य दूरी, ये वाली पूछी। तो देखो ये क्या हो गया, पाइथागोरस में बन गई। देखो इसका मैं यहां बना देता हूं ऐसा, 5 3, ये वाली निकालनी, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर काट का वर्ग। ये अपना लंब होता है, ये आधार होता है, ये काट होता है, ठीक है। तो लंब का वर्ग कितना है, लंब तो निकालना है, आधार कितना है 3, के कितना है, कर्ण का वर्ग है 5, लंब का वर्ग प्लस 3 का वर्ग 9 और इसका 5 का 25। तो लंब का वर्ग बराबर 25 माइनस 9 बराबर 16। तो एल बराबर अंडर रूट 16, अंडर रूट से बाहर निकाल लो 4। तो ये दूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी हमने निकाल ली, 4। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ठीक है। पूछ रहा सी और डी के मध्य दूरी निकालनी, क्या, सी और डी के मध्य दूरी, ठीक है। ए और बी के मध्य दूरी, ए और डी के, यहां से यहां देखो, यहां से यहां तक 3 और 4, यानी 3 प्लस 4 कितनी हो जाएगी, 7। 3 प्लस 4 7, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ठीक है दोस्तों। ऐसे बनाते हैं ऐसे क्वेश्चन, ये लॉजिकल क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। देखते अगला क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन जब भी दिखे, इसमें क्या है, गैप ज्यादा है, गैप ज्यादा है। जब गैपिंग ज्यादा होती है, सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लाई रूल का यूज करते हैं। जैसे गैपिंग ज्यादा है, गैपिंग ज्यादा है, ठीक है दोस्तों, ज्यादा है, तो यहां से क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई करते हैं। यहां से यहां देखो, चेक करते हैं मल्टीप्लाई करके। यहां से हमने किया गुणा, 1 एकम 1 प्लस 1, ठीक है। अब यहां से देखो कितने का गुणा किया, यहाँ पर 4 से गुणा किया, 4 दूनी 8 प्लस 2। यहाँ चेक करते कितने से गुणा करें। अब यहाँ से कितने से गुणा करें, यानी 40 का 10 में अगर 5 से 6 से करोगे तो हमें ऐसा लग रहा है कि गुणा वाला रूल इसमें अप्लाई नहीं करेगा, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग क्या कर देते हैं, अब जब गैपिंग ज्यादा हो तो गुणा वाला रूल ना लगे तो हम लोग इसका अंतर निकाल लेते, ठीक है। यहाँ से यहाँ देखो कितने का अंतर है, +1 का, यहाँ से यहाँ +8 का, यहाँ से यहाँ +27 का, यहाँ से यहाँ +64 का, तो यहाँ से यहाँ कितने का, ठीक है। ये देखो 1 का क्यूब कितना होता है 1, ये देखो 2 का क्यूब कितना होता है 8, ये देखो 3 का क्यूब कितना होता है 27, ये देखो 4 का क्यूब कितना होता है 64, 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब 4 का क्यूब, तो यहाँ कितने 5 का क्यूब होगा, ठीक है। 5 का होगा 125। अब 100 इसमें जोड़ो, 1 और 6 2, यानी 226, ठीक है दोस्तों। अब 1 से 1 में कितना जुड़ेगा, 125। यहाँ क्या जोड़ रहा, यहाँ देखो 1 का क्यूब यहाँ से यहाँ तक जुड़ गया, यहाँ से यहाँ तक जो 2 का क्यूब, और यहाँ से यहाँ तक 3 का क्यूब, यहाँ से यहाँ तक 4 का क्यूब, यहाँ से यहाँ तक 5 का क्यूब, 226 ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन को ऐसे करते हैं, अगर गुणा रूल नहीं लग रहा तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसे इनका अंतर निकाल के देख लेते हैं कितने कितने ऐड हो रहे हैं, ठीक है। ठीक है, देखो सर ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, सबसे पहले कोडिंग कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। कोडिंग देखो, हम कोडिंग इसका कर लेते, ए 1 पर आता है, जेड 26 पर, बी 2 पर, वाई 25 पर, सी 3 पर, एक्स 24 पर, ठीक है। फिर क्या करते हैं, कोडिंग के बाद दूसरा स्टेप क्या होता है, हम लोग इसका पहले लेटर में संबंध निकालते हैं। पहले में देखो, पहले लेटर में संबंध, यहाँ से यहाँ कितना हुआ, 1 से 2 हो गया +1, यहाँ से 2 से 3 +1, तो यहाँ भी +1 होगा, तो कितना 3, यानी 4, 3 1 4, 4 पे क्या होता है डी, 4 3 में +1 करोगे 4। अब दूसरे 26 से 1 रह गया -1, 26 से कितना आ गया 25, 25 से कितना आ गया 24 -1, 24 से कितना होगा 23, ठीक है। 24 में एक माइनस करोगे 23, क्या आ जाएगा W, तो DW, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ठीक है दोस्तों। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, इसको आप ऐसे कोडिंग करके डायरेक्ट संबंध निकाल के सॉल्व कर सकते हो, ठीक है।
देखो हमने क्या कहा था, दो रूल बताए थे। एक रूल ये था, ठीक है, जिस तरफ बिग वैल्यू, मान लो इस तरफ बिग वैल्यू होगी, ठीक है दोस्तों, यहां भी बिग वैल्यू और यहां भी बिग वैल्यू, ठीक है, तो हम लोग लॉजिक ऐसा लगाते थे, रो यानी पंक्ति वाइज। अब मान लो नीचे बिग वैल्यू है, इधर पर बिग वैल्यू और बिग वैल्यू, तो हम लोग लॉजिक ऐसा लगाते हैं, ठीक है। अब हमने एक और बताया था आपको, अब मान लो बीच में बिग वैल्यू है, ठीक है दोस्तों, यहां पर बिग 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 और बिग, तो हम लोग लॉजिक ऐसा लगाते, ठीक है, इन दोनों का संबंध था ऐसे ऐसे लॉजिक। अब देखो, अब हमें इसमें कहीं बिग वैल्यू बड़ी वैल्यू नहीं दिख रही, ठीक है दोस्तों, अब हमें कहीं वैल्यू बड़ी वैल्यू कहीं नहीं दिख रही। जब ऐसा हो तो क्या करते हैं हम लोग, इनको सबको ऐड कर देते, ठीक है, इनको जोड़ो, 8 + 10 + 17, 8 7 15, ठीक है, 8 7 15, इनको सबको जोड़ो, कितना हो जाएगा 35, ठीक है, इसको जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा 16 + 11 + 8, 8 और 9, 9 6 15 के कितना हो जाएगा, इसका भी कितना हो रहा है 35, ठीक है दोस्तों। तो अब इसका 35 हो रहा है, इसका 35, तो इसका भी 35 होना चाहिए, ठीक है, सब सभी का योग, तो इसका भी 35, 11 11 प्लस इसकी जगह x मान लेते हैं, x + 10 बराबर सभी का योग कितना हो रहा है 35, ठीक है। जब कहीं बिग वैल्यू यानी बड़ी वैल्यू ना दिखे तो इन सबको जोड़ लेते हैं, ठीक, पहले ऐसे ऐसे चेक करते, फिर ऐसे ऐसे, जैसे ही बात बन जाती वैसे ही कर लेते, पहले रो वाइज करते फिर कॉलम वाइज, ठीक है। जोड़ो, यहां से 10 और 11 21 35, ठीक है, x बराबर 35 - 21, तो यहाँ x का मान कितना आ जाएगा 14, यहाँ कितना आ जाएगा 14, ठीक है दोस्तों। अब इनको जोड़ रहे हो 27, देखो 4 1 5 और 3 35, देखो इसका भी हो गया 35, सभी का योग कितना हो गया 35, सभी का जोड़ कितना हो गया 35, ठीक है दोस्तों। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, जब आपको कहीं बिग वैल्यू ना दिखे तो आप सबको जोड़ लो, ठीक है, पहले रो रो को जोड़ो, रो को, अगर रो से बात नहीं बन रही फिर इसको कॉलम को जोड़ लो, ठीक है। लेकिन इसमें जोड़ना ही लॉजिक, जोड़ना या घटाना दो ही लॉजिक लगेंगे, ठीक है, जैसे इसमें जोड़ने वाला लॉजिक लग रहा है, उसमें घटाने वाला, ठीक है। ये कंसेप्ट थोड़े याद रखना है, ये आगे के लिए काम आएंगे। कह रहा है ABPQY 6 व्यक्ति, इसको देखो, ZQ का पिता है, ZQ का पिता है, Q का पिता कौन है यहाँ पर Z, ठीक है दोस्तों, ZQ का पिता यानी Q का पिता कौन हो गया Z। माता और पिता को हमेशा ऊपर बैठाते हैं क्योंकि हम लोग उनका बहुत रिस्पेक्ट सम्मान करते हैं, ठीक है दोस्तों, इसलिए हम लोग उनको ऊपर बैठाते हैं, इसलिए हमने पिताजी को कहां बैठा दिया ऊपर, ठीक है। दूसरा, ए बाई की पुत्री है, अब देखो हम ना तो हमें यहाँ ए दिखा रहा है ना ही हमें बाई दिख रहा है, तो अभी यहाँ तो मैं यहाँ नहीं बिठा सकता, कहाँ बिठा लूं इसको, क्योंकि यहाँ तो हमें दिख ही नहीं रहा है, ना तो ए दिख रहा है ना बाई दिख रहा है, ठीक है, तो हम इधर बिठा लेते हैं, ए बाई की पुत्री है, ए बाई की पुत्री है, ठीक है। बाई क्या है हमें पता नहीं है, ठीक है, बाई क्या है हमें पता नहीं है, यहाँ जैसे क्यू क्या है, मेल है या फीमेल हमें पता नहीं है, ठीक है। आ जाओ, बाई जेड का पुत्र है, ये बाई जेड का पुत्र है, ठीक है, ये इसका हो गया पुत्र, ये बाई क्या हो गया पुत्र हो गया, तो ये आपस में क्या हो गए भाई बहन जो भी हो। और देखो बाई की पुत्री कौन है ए, ठीक है, बाई पुत्री कौन है ए, ठीक है। अब देखो इसका संबंध पता चल गया, कह रहा जेड है, ये क्यू का पिताजी, ये पुत्र, ये आपस में भाई बहन कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो बाई जेड का पुत्र हो गया, पी बाई का पुत्र है, ये देखो पी बाई का पुत्र है, ये देखो पुत्र हो गया, तो आपस में क्या हो गए भाई बहन, ठीक है, ए और पी आपस में भाई बहन हो गए। बी पी का भाई है, बी पी का भाई है, किसका भाई है बी पी का भाई है, ठीक है, बी पी का भाई है।
किसका भाई हो गया? बी पी का भाई है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? चेक करो। बी और बाई भाई भाई है? नहीं, बी और बाई कहाँ है? ये बी इसके पिताजी, इसका पुत्र है, ठीक है, ये इसका पुत्र है। तो ये तो पिता पुत्र हो गए, क्या हो गए? बाई हो गया पिता, तो ये हो गई पुत्री, ये देखो, ठीक है। ये क्या हो गया? पिता पुत्र, भाई भाई तो नहीं है, देखो बाई और बी क्या हो गए? पिता पुत्र, तो ये नहीं है। ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, हाँ ये देखो, ये देखो बहन है। ये देखो पी का बी का भाई और ये इसकी बहन, तो ए बी की बहन है, सही है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ठीक है दोस्तों। 28 दिन के एक माह में तीसरे मंगलवार 16 तारीख को, यानी जो अपना तीसरा मंगलवार है, तीसरा मंगलवार कब है? 16 तारीख को, ठीक है। अब 16 में 7 जोड़ो, ठीक है। 7 क्यों जोड़ते हैं? 16 में 7 क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि 7 अपने सप्ताह कितने को होता है? 7, तो 7 दिन बाद वही दिन आ जाता है, 7 दिन के बाद वही दिन रिपीट होता है। तो 7 दिन बाद 16 और 7 23, 23 को भी क्या आएगा? मंगलवार, ठीक है, 23 को, ठीक है। अब 23 के बाद 24, 25, 26, 27 और 28, क्या पूछ रहा है? तो माह का अंतिम दिन कौन सा होगा? 28 दिनों का महीना है, कितने का? 28 दिनों का, ठीक है। अब देखो मंगल के बाद क्या आएगा यहाँ पर? 24 को बुध, 25 को बृहस्पति, 26 को शुक्र, 27 को शनि, 28 को रविवार, ठीक है दोस्तों। तो क्या ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ठीक है दोस्तों। ऐसे देखते चल देखते अगला क्वेश्चन देखो। आरती सान्या से बड़ी है, आरती सान्या से बड़ी है, मतलब कौन किससे? सान्या से, जो किससे? आरती क्या है? सान्या से बड़ा कौन है? सान्या से बड़ा कौन है? आरती, ठीक है। आरती सान्या से बड़ी है। मधु आरती से बड़ी है, ये देखो मधु आरती से, तो यहाँ क्या आ जाएगा? मधु आरती से बड़ी है, परंतु कोमल से छोटी है। क्या कह रहा है? ये परंतु शब्द किसके लिए आया? ये परंतु शब्द आया मधु के लिए, ठीक है। परंतु कोमल से, यहां से कर देता हूं, यहाँ क्या? आरती सान्या से बड़ी कौन है? आरती से बड़ी कौन है? मधु से कौन बड़ी है? कोमल, ठीक है। और कोमल सान्या से छोटी है, देखो कोमल सान्या से बड़ी है, देखो कोमल सान्या से बड़ी है, ठीक है, कोमल सान्या से बड़ी होगी। सान्या मधु से छोटी, गर्गी सबसे बड़ी है, ये जो गर्गी है वो सबसे बड़ी है, ठीक है दोस्तों। देखो क्या हो रहा है, यहां समझते, ठीक है दोस्तों। देखो आरती सान्या से बड़ी है, क्या रहा? आरती किससे? सान्या से बड़ी है, तो सान्या से बड़ी कौन हो गई? आरती, ठीक है। सान्या से बड़ी कौन होगी? आरती, ठीक है। मधु आरती से बड़ी है, मधु किससे बड़ी है? आरती से बड़ी है, ठीक है, परंतु कोमल से छोटी है। देखो मधु कोमल से छोटी हो गई, आरती से बड़ी हो गई मधु और कोमल से छोटी हो गई, ठीक है। कोमल सान्या से बड़ी, कोमल सान्या से बड़ी है, ठीक है, ठीक है। अब कह रहा है सान्या मधु से छोटी है, सान्या मधु से छोटी है, देखो ये सान्या मधु से छोटी है, मधु गर्गी सबसे बड़ी है, ठीक है, गर्गी सब, तो सबसे छोटी कौन है? सबसे छोटी कौन हो गई? सान्या, ठीक है दोस्तों। सबसे छोटी कौन सी हो गई? सान्या, देखो ये सबसे छोटी है। आयु के अनुसार मध्य में, ये देखो मध्य में कौन आ रहा है? दो ऊपर से छोड़ो, दो ऊपर से, मध्य में कौन आ रहा है? मधु, ठीक है। आयु के अनुसार मध्य में कौन आ रहा है? मधु। कितनी लड़कियां आरती से ऊपर हैं? कितनी लड़कियां आरती से ऊपर? 1 2 3, कितनी लड़कियां आरती से ऊपर? 3। ऑप्शन नंबर, ये देखो सारे के सारे लॉजिकल क्वेश्चन कितने आराम से बन रहे हैं, ठीक है दोस्तों। और ये लॉजिकल अब लोग पूछते हैं, अब जो एग्जाम है, एग्जामिनर है जो पेपर में, ये जो लॉजिकल सेगमेंट है उसको धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये लॉजिकल पूछ रहे हैं सब, इसलिए इसको आराम से देखना, आराम से समझ के करना है।
ठीक है दोस्तों। ये देखो P का तात्पर्य क्या है, भाग, यानी जहां पर P वहां क्या रखना है, भाग। Q का तात्पर्य है गुणा, Q का तात्पर्य है गुणा, R का तात्पर्य है प्लस, S का तात्पर्य है माइनस। ठीक है दोस्तों, तात्पर्य का मतलब क्या, कुछ नहीं है, जहां P है वहां भाग रख दो, जहां Q है वहां गुणा रख दो, जहां R है वहां प्लस रख दो, जहां S है वहां माइनस रख दो। ठीक है, चेक करते हैं। 21 और 18 P 6 S 9 Q 2 P 1। ठीक है, अब इनका मान रख दो, वैल्यू रख दो। जहां पर R है, देखो 21, R के जगह पर क्या रखना है, प्लस, P के जगह पर क्या रखना है, भाग। ठीक है, P की जगह भाग, और S की जगह पर क्या रखना है, माइनस, Q की जगह पर गुणा, और P की जगह पर भाग। ठीक है दोस्तों, अब देखो जब ये हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं, सारी की सारी वैल्यू पुट कर देते हैं, इसके बाद हम क्या करते हैं, ये सारी वैल्यू पुट करने के बाद हम लोग बोर्ड मास के रूल का यूज करते हैं। बोर्ड मास का रूल, बोर्ड मास का पूरा टॉपिक हमने बना दिया। ठीक है दोस्तों, पूरा का पूरा टॉपिक हमने पूरा बोर्ड मास का एक वीडियो बना दिया। जिस भी मेरे भाई ने अभी तक नहीं देखा उसको यूट्यूब पे देख ले। ठीक है, अब देखो तो फिर सबसे पहले भाग को सॉल्व करते हैं, उसके बाद गुणा को, फिर प्लस को, फिर माइनस को। ये बोर्ड मास का रूल होता है। ठीक है, सबसे पहले भाग को निपटाना, फिर गुणा को, फिर प्लस को, फिर माइनस को। ठीक है, तो सबसे पहले भाग को निपटाते हैं। ठीक है, 21 प्लस 18, भाग का मतलब बटे। ठीक है, माइनस 9 गुणा 2, भाग का मतलब बटे। ठीक है, भाग का मतलब बटे। अब इसको क्या करते हैं, हम लोग काट देते हैं, 6 तिया 18, एक का भाग देखो कोई नहीं, भाग निपट गया। ये देखो भाग के बाद आप किसको निपटाओगे, गुणा को निपटाओ, गुणा को। 21 प्लस 3 माइनस 9 दूनी 18। ठीक है, 18 और 21 कितना आ जाएगा, 18 3 24, और नहीं 21 3 24, ये क्या 21 3 24 माइनस 18, 18 6 24। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता, पहले वैल्यू रख दो, फिर बोर्ड मास के रूल का प्रयोग कर दो। ठीक है दोस्तों, और देखो ये बात बन जाती है। देखते अगला क्वेश्चन, देखो क्या, मेढक, गरुड़, टिड्डा, घास। ठीक है, अब सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होती है घास। क्या होती है, घास। घास के ऊपर क्या बैठा होता है, टिड्डा। टिड्डा है, टिड्डे को कौन खाता है, सांप। नहीं, टिड्डे को कौन खाता है, मेढक। कौन खाता है, टिड्डे को खाता है मेढक, और मेढक को कौन खाता है, सांप। सांप को कौन खाता है, गरुड़। ठीक है दोस्तों, ऐसा ये अपने जो जो चल रहा है, मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, जो बॉटनी में इसको चल रहा है, बॉटनी में कि कौन किसको खाता है, कौन किसको नहीं खाता है। ठीक है दोस्तों, वो सारा ये सबसे पहले घास, घास के ऊपर टिड्डा, टिड्डा को मेढक खाएगा, मेढक को सांप खाएगा, सांप को गरुड़ खाएगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले घास, सबसे पहले क्या देख लेते, पांचवा, पांचवा के बाद फिर टिड्डा, टिड्डा कितने में, तीसरे नंबर पे, 5 के बाद तीसरे नंबर पे ये। ठीक है, सबसे लास्ट में गरुड़। तो ऐसा होता है, ये जो क्रम होता है, क्या होता है, पहले घास, घास के ऊपर आपने थोड़े छोटे छोटे कीड़े मकोड़े बैठे देखे हुए हैं, हरे पीले, उन्हें हम लोग टिड्डा टिड्डा बोलते हैं। टिड्डा को मेढक खाता है, मेढक को सांप खाता है, सांप को गरुड़ खाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखो खेल, फुटबॉल और गोलकीपर, गोलकीपर। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये गोल क्या होता है, जो फुटबॉलर खिलाड़ी होता है, जो फुटबॉल खेलता है वही गोल करता है। गोल एक ऐसी जाली होती है, उसमें फुटबॉल को डालना होता है। ठीक है, तो जो गोल करता है वो कौन होता है, फुटबॉलर। अगर जो गोल करता है वो फुटबॉलर होगा, इसका मतलब क्या है कि साधारण आदमी तो गोल नहीं कर सकता। ठीक है दोस्तों, जो को गोल करता है पक्का वो फुटबॉल खेलना जानता होगा, जानता होगा। ठीक है, जैसे कोई सिक्सर मारता है, फोर मारता है, तो जरूर वो क्रिकेटर होगा, जब तो फोर उसे क्रिकेट आती होगी। ऐसी ये फुटबॉल में क्या होता है, गोल कीपर। जो सभी के सभी ये गोल कीपर, गोल कीपर होते हैं,
जो गोलकीपर क्या होते हैं, जो वो जाली के जो जाली के पहले जो खड़े होते हैं उन्हें गोलकीपर, सभी के सभी जो गोलकीपर होंगे वो क्या होंगे, फुटबॉलर। ठीक है, और सभी के सभी फुटबॉल क्या होते हैं, ये खेल होते हैं। जैसे ये खेल, क्रिकेट खेल हो गया, फुटबॉल खेल हो गया, चेस खेल हो गया, तो सभी के सभी गोलकीपर क्या होंगे, फुटबॉल होंगे, और सभी फुटबॉल क्या होंगे, खेल होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट, क्योंकि गोलकीपर कहाँ होते हैं, फुटबॉल गेम में ही होते हैं। तो सभी के सभी गोलकीपर कहाँ आएंगे, फुटबॉल गेम में। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक साइकिल चालक 30 किलोमीटर उत्तर में जाता है। क्या बोल रहा है कि एक साइकिल चालक यहां से चला और 30 किलोमीटर उत्तर की ओर, यानी यही तो उत्तर होता है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, ऊपर की ओर, उत्तर की ओर जाता है, जाकर पूर्व की ओर घूमता और 40 किलोमीटर यहां घूमा, कहाँ घूमा, इधर को घूमा और 40 किलोमीटर चला। ठीक है, 40 किलोमीटर जाता, उसके बाद अपने वो दाएं ओर घूमता और 20 किलोमीटर चलता, यहाँ घूमा दाएं ओर, घड़ी की दिशा, अगर दाएं बोले तो घड़ी की दिशा ये देखो, दाएं, दाएं यानी राइट। ठीक है, तो क्या होगा, घड़ी की दिशा, घड़ी की दिशा। ठीक है, अगर बाएं बोले ये घड़ी की क्या होगी, दिशा, और बाएं बोले, बाएं यानी लेफ्ट, तो घड़ी की विपरीत दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा। तो ये देखो, ये क्या बोल रहा है, अपने दाएं ओर घूमता, दाएं यानी घड़ी यहां को जा रहा था, अब इसको ऐसे मोड़ोगे तो घड़ी ऐसे ऐसे चलती है, 20 कितने 20 किलोमीटर जाता है, अंततः वह अपनी दाएं ओर मुड़ता है, 40 जाता है, अंततः उन्हें दाएं इधर को ये मुड़ा, ये देखो 40, अब वो कहाँ आ गया, इधर, ये 40 है, देखो ये 20 तो ये 20 हो जाएगी, और ये 40 तो ये 40। ठीक है, और अंततः वो 40 किलोमीटर चलता है, यहाँ को वो कितना चला, 40 किलोमीटर, ये देखो ये 40 ये 40, तब ये 20 तो ये 20, क्या बन गया, आयत बन गया। आयत की आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर, क्योंकि हमें 3 भुजा पता है, देखो ये 40 और ये 40, अब ये 20 दिख, ये दोनों बराबर है तो ये दोनों बराबर हो गए, आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ठीक है, अब देखो वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी, ये देखो ये यहां से यहां तक कितना था, पूरा यहां से यहां तक ये पूरा था 30, अब ये इतना 20 है तो ये कितना बचा 10, तो यहां से यहां तक कितने किलोमीटर, 10 किलोमीटर दूरी बची। ये टोटल 30 था, ये टोटल 30 था, 30 में से 20 तो यहां तक कट गया तो 10 ही तो बचा, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ठीक है दोस्तों, ये देखो कथन, जल के संदूषण से अधिकांश लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता, उसके लक्षणों से आंत ज्वर की पुष्टि होती है। ठीक है दोस्तों, जैसे आप संदूषित प्रदूषित जल पी लेते हो, जैसे नदी का एक बाढ़ आ गई, उसमें गंदा जल आ रहा, वो आपने पी लिया, तो उसमें क्या होता है कि अस्पताल में आंत ज्वर की बीमारी, ठीक है, इससे ग्रसित हो, जल के संदूषण से आंत ज्वर हो सकता है। ठीक है, हो सकता है, क्यों नहीं होता है, खराब जल से ही होता है आंत ज्वर। ठीक है, आंत ज्वर किससे होता है, खराब जल से ही होता है। आंत ज्वर एक संक्रमित रोग है, संक्रमित रोग का मतलब होता है होना, जिससे संक्रमित रोग होता है, जैसे किसी को छूने से लग जाए रोग, ठीक है, छूने से लग जाए उसे संक्रमित रोग बोलते, तो ये दोनों सही है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर निष्कर्ष ए तथा बी दोनों सही है। ठीक है, कुछ पेन गिलास है, ये देख लो, कुछ ये पेन क्या है, कुछ पेन गिलास है, ठीक, कुछ पेन गिलास है, सभी गिलास दीवार है, सभी के सभी गिलास दीवार, ये देखो सभी गिलास क्या है, दीवार है, सभी गिलास क्या है, दीवार है। ठीक है, अब निष्कर्ष देखते हैं, कुछ दीवार पेन है, हाँ देखो, ये देखो पूरा पेन का सर्कल है, ये पेन वाला, ये देखो दीवार काट रही है इसको, तो जो इतने हैं, जो इतने पेन क्या हैं, दीवार है, सही है। कुछ दीवार गिलास है
कुछ दीवार गिलास हैं, हाँ ये भी सही है, कुछ दीवार गिलास में। ठीक है दोस्तों, देखो अब देखो ये देख लेते कुछ का, एक कुछ का कंसेप्ट देख लेते हैं। जैसे यहां हो गया गिलास, यहां हो गई दीवार। देखो जब हम लोग परिधि से नीचे सेंटर यानी केंद्र की ओर जाते हैं, जब परिधि से, देखो क्या बोल रहा है, कुछ दीवार, दीवार है ये दीवार, ये देखो अपनी दीवार है, यानी बाहर से अंदर की ओर जा रहे, तो ये देखो परिधि से सेंटर की ओर जा रहे, देखो कुछ दीवार गिलास है यानी परिधि से सेंटर। तब अंदर से बाहर की ओर जाते तो कुछ क्या होता है, सही होता है। ठीक है दोस्तों, कुछ सही। अब गलती से यहां से सेंटर से बाहर की ओर जाओगे तो क्या सही होता है, सभी। ठीक है, सभी, जैसे बोले सभी के सभी गिलास क्या है, दीवार है, सभी के सभी गिलास दीवार है, तो ये सभी सही होगा। सेंटर से बाहर की ओर सभी सही होता है, और परिधि से अंदर यानी बाहर से अंदर की ओर कुछ सही होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों सही है, दोनों ही निष्कर्ष निकल रहे हैं। प्रियम्बल में ऐसे कितने जुड़े, प्रत्येक के मत उतने ही अच्छा रहे जितने के अंग्रेजी वर्णमाला में। जैसे ये देखो ए बी सी डी ई, देखो 1 2 3 4 5, यहां से गिनो। जैसे ए बी सी डी ई कितने नंबर पे आ रही है, ए बी सी डी ई गिनने पे देखो ए बी सी डी ई, तो देखिए ऐसा अपना क्रम है अंग्रेजी वर्णमाला का, ऐसा क्रम है। देखो अब मैं इसको बीच वाले को मैट देते हैं। ठीक है, बीच वाले जैसे हमने लिख दिया था डी, नहीं डी ई जी। ठीक है, अब हमें देखो कैसे गिनना, अब हमें अपने क्रम से ही गिनना है कि जोड़े कैसे बनते हैं। प्रेम्बल शब्द में ऐसे कितने जोड़े हैं, देखो अब मैं ऐसे गिनो ए बी सी डी ई, देखो ये ए और ई एक जोड़ा बन गया, उतने ही शब्द जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। देखो चेक करो ए बी सी डी ई, देखो ई तक आ गया, इतने ही शब्द कितने होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में। ठीक है, अब देखो अब इसको प्रेम्बल को चेक करते हैं। पी आर ई ए एम बी एल ई। ठीक है, अब देखो यहां से गिनो, पी के बाद क्या आएगा, पी के बाद पी क्यू, यहां क्या आएगा, देखो पी क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू। ठीक है, नहीं बन रहा, आर के बाद एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स, नहीं आ रहा। ई के बाद ई एफ जी एच आई जे, नहीं आ रहा। ए के बाद देखो ए बी सी डी ई, नहीं आ रहा। एम के बाद देखो एम एन ओ पी, नहीं आ रहा। ठीक है, अब देखो यहां से देख लेते हैं, यहां देखो बी के बाद देखो बी सी डी, यहां भी ये नहीं आ रहा। ठीक है, यहां से देख लेते ए के बाद देखो ए के बाद बी सी डी ई, यहां से देखो एक ये बन गया ए और ई। ठीक है दोस्तों, ए और ई बन गया। ठीक है, देखो गिनो, ए के बाद क्या आएगा बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई, देखो एक ये जोड़ा बन गया। ठीक है, अब एक बार सीधा चेक करते एक बार उल्टा, इधर से देखो ई के बाद एफ जी एच आई, ठीक है नहीं बना। इधर देखो एल के बाद एल एम एन ओ पी क्यू आर, इधर से देखो बी सी डी ई, एक ये बन गया बी और ई का जोड़ा। ठीक है दोस्तों, तो टोटल कितने जोड़े बनेंगे, 2 जोड़े बनेंगे। ठीक है दोस्तों, टोटल कितने जोड़े बनेंगे, 2 जोड़े। ऐसे निकालते गिन के, जैसे यहां से यहां तक गिना, देखो ए है ये, ए से ई तक देखो गिनो ए बी सी डी ई, देखो ई मिल गया। इतने ही शब्द अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इधर देखो ये 6 घंटे की अवधि में कार की यात्रा, ये देखो दूरी दी है। ठीक है दोस्तों, अब देखो बिंदु ए से बिंदु बी के मध्य तय की गई दूरी, ये देखो ये अपना बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, तो यहाँ देखो कितने, यहाँ भी बिंदु ए ने भी 100 करी, बिंदु बी ने भी 100 करी, इनके बीच में कितनी 0 0। ठीक है, देखो बिंदु ए ने भी कितनी करी, बिंदु ए ने भी
बिंदु ए ने करी कितनी 100, बिंदु बी ने करी, इनके मध्य कोई दूरी है ही नहीं। ठीक है दोस्तों, अब एक संपूर्ण यात्रा में कार द्वारा दी गई, यहां से यहां तक ओ से कितना ए तक गया, कितना दूरी तय करी 100, यहाँ ए से बी तक गया कितनी 0, बी से यहां तक गया देखो 100 से 150 तक गया, यहां तक गया कितनी 50, फिर यहां से यहां तक 150 से आया 0 तक यानी 150, कितनी 150, तो 150 कितनी दूरी तय करी 300। ठीक है दोस्तों, 300 किलोमीटर दूरी। आज के लिए इतनी रखते हैं। जिस मेरे भाई ने अभी तक ट्रिक टू एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला है ना। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब आज क्वेश्चन खत्म हो गए। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद।